Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So today's video is going to about the most important questions to prepare for MCA 014 term examination. That is the course code of systems analysis and design. तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन वो आस्क कर सकते हैं। पहला आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम को प्रिपेयर करना है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओपन और क्लोज सिस्टम को मेंशन कर दिया है, तो इनको आपको प्रिपेयर करना है विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपको डिस्क्राइब द प्रोसेस फेजेस ऑफ SDLC थ्रू ए डायग्राम। ठीक है, तो आपको डायग्राम की हेल्प से वेरियस फेजेस जो हैं आपके सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, विद डायग्राम। नेक्स्ट दे कैन आस्क द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स। ठीक है, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि वाटरफॉल मॉडल क्या है, प्रोटोटाइप मॉडल क्या है, स्पायरल मॉडल क्या है, तो इन सबको देख के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर वेरियस अप्रोचेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उनके थ्री वेरियस अप्रोचेस हैं, लाइक मॉडल ड्राइवन, एक्सेलरेटेड अप्रोच एंड जैड। ओके, जैड मीन्स जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स पे क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट आर द फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, what are the roles of fact finding techniques in system development, explain various fact finding techniques with advantages and disadvantages। ठीक है, तो दोनों को आपको देखना है, प्रोज को भी और कॉन्स को भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स मेंशन कर दिया। इंटरव्यूज़ हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, क्वेश्चन एयर हो गया, साइट विजिट्स हो गए। ओके, देन आपका डायग्राम पे क्वेश्चन हमेशा आस्क किया जाता है, तो इस पर आपको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना है कि आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्ट डायग्राम एंड रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा। ठीक है, डायग्राम के साथ आपको रिलेशनल स्कीमा बनाने के लिए भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिस्टम्स मेंशन्ड हैं जिन पे आपको डायग्राम पूछा जा सकता है, लाइक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम, बैंक, ग्रेड कार्ड जनरेशन सिस्टम फॉर अ यूनिवर्सिटी एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वो डेटा फ्लो डायग्राम पूछ सकते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल से सेकंड लेवल तक। ठीक है, तो क्या आपको एडवांटेजेस होते हैं DFD के, ये भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ सिस्टम्स मेंशन्ड हैं जिन पे आपको DFD बनाने के लिए बोला जा सकता है, तो इन सबको देख लीजिए। नेक्स्ट आपको SRS डेवलप करने पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक डेवलप करो SRS, और सीधा ये भी क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है कि डिफाइन SRS एंड एक्सप्लेन इट्स 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको देख लीजिएगा। क्या उसका टिपिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए SRS डेवलप करने के लिए, उन्हें देख लीजिएगा। और यहाँ पे किस किस चीज़ों पे SRS बनाने के लिए आता है, तो यहाँ पे कुछ मेंशन्ड है। ठीक है, कई बार इन सारे टॉपिक्स पे, इन सारे सिस्टम्स पे SRS डेवलप करने के लिए बोला गया है, तो उन्हीं को मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नेसेसरी अजम्पशंस को लगा के सिस्टम का SRS डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है। ठीक है, कि व्हाट इज़ MIS एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एंड दे कैन आस्क एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स आर्किटेक्चर ऑफ MIS विद डायग्राम। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से आपको MIS का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ MIS इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड लिस्ट एंड एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट्स। तो MIS के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं उनको लिस्ट भी करना है और उनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट फॉर्म्स और रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है कि फॉर्म्स और रिपोर्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या प्रोसेस है उनको डिज़ाइन करने के लिए, इनका रोल बताना है कि मीन्स ऑफ इनपुट कैसे काम करता है, मीन्स ऑफ आउटपुट कैसे काम करता है विद एग्जाम्पल। ठीक है, एंड एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर प्रोड्यूसिंग गुड फॉर्म एंड रिपोर्ट डिज़ाइन। आपको गुड फॉर्म बनाना है, रिपोर्ट डिज़ाइन अच्छा बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या वेरियस क्राइटेरिया उनको कैसे फॉलो करिएगा आप। व्हाट आर द इनपुट्स टू फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। ठीक है, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए क्या क्या इनपुट्स होते हैं उसको आपको फिगर की हेल्प से समझाना है। नेक्स्ट आपसे गाइडलाइंस टू डिज़ाइन डेटाबेस। ठीक है, डिज़ाइन करना है अगर डेटाबेस को, तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हमें फॉलो करने चाहिए। RDBMS पे आपका एक पोर्शन है आपका, ठीक है, साइड में सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में, तो उसको देख लीजिएगा, उसको पूरा प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, DBMS से रिलेटेड है, बहुत ईजी आप कवर कर पाएंगे उसे। तो मास्टर फाइल पे आस्क किया गया है बहुत बार क्वेश्चन कि मास्टर फाइल क्या होता है, ट्रांजैक्शन फाइल क्या है, आर्कीव फाइल क्या है, ऑडिट फाइल क्या है, वर्क फाइल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स इन अ टेबल। टेबल में कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स हैं, उनको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, क्या कोई टेबल्स में आप उनका टेबल का नेम रखते हैं, फील्ड्स के नेम रखते हैं, तो उनके लिए क्या क्या वेरियस रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, तो इनको देख के जाइएगा। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कि रिकॉर्ड को डिफ़ाइन कीजिए।
ठीक है, रिकॉर्ड क्या होता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीनॉर्मलाइजेशन ऑफ टेबल, टेबल को हम डीनॉर्मलाइजेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वो सिस्टम एनालिस्ट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट होता क्या है, कैसे ये कंट्रीब्यूट करता है टू द सक्सेस ऑफ अ सिस्टम, कोई सिस्टम सक्सेस होगा उसके लिए इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है सिस्टम एनालिस्ट का। वाई डू सिस्टम एनालिस्ट यूज़ डेटा डिक्शनरीज, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों सिस्टम एनालिस्ट जो है वो डेटा डिक्शनरीज को यूज़ करते हैं। व्हाट आर द रोल्स एंड ड्यूटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको कुछ 5 टेक्निकल स्किल्स याद करनी होंगी क्या सिस्टम एनालिस्ट के पास होनी चाहिए, कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स को देख लीजिएगा, ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, कई बार ये सिस्टम एनालिस्ट पे क्वेश्चन आस्क किया गया है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ठीक है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर हमारे पास है कोई, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, क्या क्या हमारे यूज़र मैनुअल वगैरह होते हैं, बाकी सारी चीज़ें कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, ठीक है। तो हमें 5 मेजर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताना होगा, हमें डॉक्यूमेंटेशन टर्म को डिफाइन करना आना चाहिए एंड 2 स्टैंडर्ड्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ज़रूर याद कर लीजिएगा कि कोई भी 2 स्टैंडर्ड याद कर लीजिएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कौन कौन से 2 स्टैंडर्ड है, ओके। नेक्स्ट 5 गोल्स ऑफ गुड डिज़ाइन गाइडलाइंस टू अचीव दीज गोल्स, ठीक है, आपको कोई गुड डिज़ाइन बनाना है, किसी सिस्टम का कोई गुड डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से 5 गोल्स हो सकते हैं, ठीक है, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हमें फॉलो करने चाहिए, तो इस पर भी क्वेश्चन आस्क किया गया है। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, ठीक है, तो कौन कौन से मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ हम करते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं, अडेप्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो इन सब के बारे में पढ़ के जाइएगा, कई बार आस्क किया गया है क्वेश्चन, ठीक है। ऑडिट टर्म को डिफाइन करना आना चाहिए कि डिफाइन द टर्म ऑडिट, इसके आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और कोई सिस्टम ऑडिटर है उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 4 कॉन्करेंट ऑडिट टेक्निक्स, ठीक है, आपको 4 कॉन्करेंट ऑडिट टेक्निक्स पता होनी चाहिए, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, इन सब के बारे में पढ़ के जाइएगा। ITF है हमारा, स्नैपशॉट टेक्निक है, स्काफ है, ठीक है, और CIS है, तो इनको देख के जाइएगा, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपका एक्सपर्ट सिस्टम पे क्वेश्चन आस्क किया गया है, ठीक है, आपको बताना है कि कैसे ये बाकी सारे ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम से अलग है। एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है, एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, इसके कोई 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिजिबिलिटी स्टडी पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसके टाइप्स को देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिबिलिटी स्टडी एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिबिलिटी स्टडीज़ एंड what is the need of feasibility study for the development of an enterprise application system, what are the various issues involved in operational feasibility is a type of feasibility, तो इसमें क्या क्या वेरियस इश्यूज होते हैं उनको देख के जाइएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन 5 टाइप्स ऑफ कपलिंग विद एग्जाम्पल ऑफ ईच, कपलिंग का एग्जाम क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसे देख लीजिएगा कि व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ कपलिंग, ठीक है, उनको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट सीधा ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक्सप्लेन डेटा कपलिंग विद एग्जाम्पल, तो डेटा कपलिंग क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताओ, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। कोहेजन के बारे में पूछा जा सकता है, कपलिंग के बाद हमारा दूसरा कोहेजन है, तो कोहेजन के बारे में पढ़ लीजिएगा, डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, कपलिंग और कोहेजन में क्या डिफरेंस होता है, और वेरियस लेवल्स होते हैं कोहेजन में, तो उन्हें कैसे वो क्या होते हैं, तो उन्हें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टूल पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टूल एंड डिस्क्राइब एनी 2 सच टूल्स, ठीक है, इनमें से कोई भी 2 प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टूल के बारे में पढ़ लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, तो इनके बारे में क्वेश्चन अलग अलग भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बताओ डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल में, या सीधा ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टूल्स के बारे में बताइए कि कौन कौन से हमारे पास ये टूल्स हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड टेक्निकल रिलेटेड इशू इन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि प्रोसेस और स्पेसिफिकेशन रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में। 5 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग बहुत बार पूछा गया है कि आप कोई 5 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में बताइए, तो सिक्योरिटी टेस्टिंग, रिकवरी टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, रिस्पॉन्स टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ के जाइएगा, मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको पढ़ने में ईजी हो। एक्सप्लेन द 4 मेथड्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सिस्टम टू द न्यू सिस्टम, कोई हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको हमें कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम में, तो हम कौन कौन से मेथड से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो
4 मेथड से हमारे पास डायरेक्ट कन्वर्जन, पायलट कन्वर्जन, पैरेलल एंड फेज्ड। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ के जाइएगा। अलग अलग भी क्वेश्चन आस्क कर सकता है या सिंपली आस्क कर सकते हैं कि 4 मेथड्स बताइए एग्जिस्टिंग सिस्टम को न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत बार क्वेश्चन आस्क किया गया है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में, तो इन दोनों को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई है ही नहीं। एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड केस टूल्स विद एग्जाम्पल। ठीक है, विद एग्जाम्पल आपको 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड केस टूल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड केस टूल्स, ये देख लीजिएगा कि आपके वेरियस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड केस टूल्स प्रेजेंट हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, केस टूल होता क्या है, ये तो पहले आपको पता होना चाहिए, फिर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं जिनको आपको एग्जाम्पल के साथ लर्न करना है, यूज़ केस डायग्राम एंड क्लास डायग्राम। ठीक है, तो इन दोनों को देख लीजिएगा। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या क्या होता है, ठीक है, एंड क्या इनके एडवांटेजेस हैं, दोनों को देख के जाइएगा। व्हाट इज़ रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस क्या है, ठीक है, अगर सिस्टम हम बना रहे हैं तो हमें रिस्क एनालिसिस भी करना ज़रूरी है। एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। ठीक है, ये दोनों को देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स पे क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है मॉडुलैरिटी पे। मॉडुलैरिटी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। केस टूल्स हैं, डेटा डिक्शनरी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आपको एग्जांपल के साथ बताना है। साइट विजिट क्या है, क्वेश्चनर क्या है, प्रोटाइप अप्रोच क्या है, ZAD, SRS, DSS, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे शॉर्ट नोट पूछा गया है, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन क्या है। ठीक है, तो इन सबको देख लीजिएगा। सो डैट इज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी इन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में। एंड ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आपके बहुत सारे जो ट्यूटोरियल्स हैं ऑलरेडी हमारे चैनल पे प्रेजेंट है, तो उनको आप देख सकते हो, उनका फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है, और चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी है, ठीक है, आपके इग्नू BCA टॉपिक्स के ऊपर जो ट्यूटोरियल बन रहे हैं, तो उनके लिए आपका तुरंत आपके पास क्या पहुंच जाए, इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।